जनेन्द्री का वेग न सहने के कारण हम परस्पर शरीरों के आकर्षण में भोग वासना में लिप्त हो गए। मन और जनेन्द्री संपूर्ण रूप से काम वासना से युक्त होने के कारण मलिन हो गए। ये देह पिंड चाहे पुरुष शरीर हो चाहे स्त्री शरीर हो, कोई खास बात नहीं इसमें खास बात है भगवान की प्राप्ति कर लेना। खास बात है तुम्हारा चिंतन दिव्य हो जाना। खास बात है इस शरीर से सबकी सेवा बन जाए। माता पिता भाई बंधु परिवार समाज राष्ट्र धर्म भगवान सबकी सेवा बन जाए तो ये शरीर सार्थक हुआ। नहीं क्या मांस का पिंड है, रक्त संचरित नसनाड़ियां हड्डी त्वचा और इसमें जो डालो मलमूत्र बन गया। जितने द्वार हैं उनका सबको परिचय है ही है। कौन से सुख के लिए परस्पर शरीर में आकर्षण होता है? सच्चिदानंद सुख की लालसा वाला शारीरिक सुख के भोग में यदि अनेक जीवन व्यतीत करने के बाद ये भी जीवन व्यतीत कर दिया तो हाथ क्या लगेगा? इतना जीवन व्यतीत कर दिया, क्या हाथ लगा? बहुत विवेक विचार की जरूरत है। धर्मयुक्त काम भगवान ने अपना स्वरूप बताया है सृष्टि संचालन के लिए। यदि विवाह पाणी ग्रहण संस्कार करके संतानोत्पत्ति के लिए विधान किया गया है तो वो धर्मयुक्त काम है। व्यभिचार वहां भी नहीं, धर्मयुक्त काम। अन्यथा धर्म विरुद्ध यदि काम का सेवन किया जाए तो घोर पापाचरण बनने लगता है और मलिनता पे मलिनता होती चली जाती है। स्त्री रूपा मेध्य पिंडे मुह रमृत धिया। हमारी बुद्धि इतनी मलिन हो गई है कि मलमूत्र के द्वार को अमृत पान का स्वरूप समझते हैं। कितनी निकृष्ट बुद्धि है। इन शरीरों पे है क्या? ऊपर के द्वार देखो, आंख से कीचड़ निकले, नाक से कितनी खखार के थूको, वमन करके देखो। नीचे के द्वार तो दुर्गंध युक्त मलमूत्र के ही है। किन भोगों में तुम अमृत पान करना चाहते हो? स्त्री रूपा मेध्य पिंडे मुह रमृत धिया नित्य लोलुभ्यमानम। नित्य तुम लुभायमान हो रहे हो कि अगर ये शरीर भोगने को मिल जाए, ये शरीर मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। नित्य लोलुभ्यमानम है क्या? थोड़ा विवेक से विचार करके देखो। धर्मयुक्त संतानोत्पत्ति के लिए भगवान ने आदेश किया है। मनमुखी चाल चल करके मनोरंजन करने के लिए ये नहीं बना हुआ है। फंसते चले जाओगे, अमृत की लालसा से मृत होते चले जाओगे। तुम्हारे विचार मृत, तुम्हारे आचरण मृत, तुम्हारा शरीर मृत, तुम्हारी चेष्टा मृत। क्योंकि मृत लोक में हो, इसका नाम मृत्यु लोक है और खोज रहे हो अमृत। चक्षुर्न क्षुद्र जीवैरपि विहितो। ये नेत्र मिथ्या रूप में लुभायमान हो रहे हैं। चमड़ी ऊपर से गोरी पीली जैसी भी, उसी में हम आसक्त हो रहे हैं। इतने आसक्त हो रहे हैं। परसों एक नवयुवक भाई प्रश्न एकांतिक में कह रहे, जिया नहीं जा रहा, हमको हमारी मित्र ने धोखा दे दिया और हालत भी ऐसी थी कि करुणा लग रही थी कि कृपा करें प्रभु और इनकी बुद्धि को इस दलदल से निकालें। वो जीवन से हारा हुआ व्यक्ति बैठा हुआ है केवल एक बात में कि उसको उसके किसी मित्र ने, मतलब स्त्री शरीर ने उसको धोखा दे के दूसरे से ब्याह कर लिया। धोखा दे के मतलब मन की गति है, इसमें धोखा और सही का क्षेत्र नहीं है। ये तो विचरण करता रहता है, आज ये आज ये आज ये। इसका कोई बिरला इसकी इस गति को रोक दे, वही साधना परायण साधक कहा जाता है। पर ऐसा नहीं होता है। जहां तुमसे बढ़कर कोई मिला तो वहां दृष्टि उसकी जम जाएगी, तुम्हें छोड़ देगा। संसार का खेल यही है। तुम्हारा प्यार अगर सही ठिकाने पे पहुंच जाए तो सार्थक हो जाए।
वो प्यार मूर्ति प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल, प्रियालाल इनसे प्रेम हो जाए तो निहाल हो जाओगे, पर इनसे प्रेम करने के लिए कठिनता है। पहले सर्वत्र से राग हटावे तो इनसे प्रेम होता है, अन्यथा नहीं। सर्वत्र की ममता बटोर कर इनके चरणों में तब प्रेम होता है। बोले नेत्र दूषित हो गए बस यही देखते हुए, यही दुर्दशा है जीव की। सामने भगवान है चराचर जगत के हृदय में, उनको कोई नहीं देखना चाहता, और बाहरी केवल चमड़े को देख करके हम आकर्षित हो रहे हैं। ये चमड़ी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, जिसकी तुम देख रहे हो उसकी और तुम्हारी भी, ये नष्ट होने वाली है। इन्हीं को शासन में साधक रखता है। नेत्रेंद्री हम जहां चाहें वहीं जाएगी, अन्यथा नहीं जाएगी। अभ्यास कीजिए नाम जप के द्वारा। ऐसे थोड़ी कि बात कर रहे हो किसी संत से भगवत चर्चा और तुम्हारी दृष्टि जा रही बार बार, और इतनी हिम्मत तुम्हारी कि भगवत भाव के वातावरण में तुम्हारी अशुद्ध वृत्ति उधर देखने की कोशिश कर रही। क्या देख रहे हो? चुप, एकदम शांत। चक्षुर्न क्षुद्र जीवैरपि विहित मृषा मानना अत्यंत मग्नाहा। ये क्षुद्र जीव समझ नहीं पा रहे कि नेत्र किसके लिए मिले। ये नेत्र मिले भगवत साक्षात्कार के लिए। ये विचार करो 5 मिनट आंख बंद करके, अगर ऐसे ही तुम्हारी आंखें छीन ली जाएं तो सोचो कैसा तुम्हारा जीवन होगा। जिन आंखों से तुम गंदी बातें कर रहे हो, गंदी बातें देख रहे हो, यही आंखें भगवान छीन लेते तुम्हारी, तो क्या तुम्हारा जीवन होता। आज तुम्हें भगवान ने आंख दी है, तुम इससे धर्म का दर्शन करो, सब में भगवत दर्शन करो, श्री विग्रह के दर्शन करो, संत दर्शन करो, नेत्र पावन करो। नेत्रों को दूषित कर लिया हमारी वाक इंद्री। जब हम इससे चिदानंद नाम जप करते हैं, चिदानंद लीला का गायन करते हैं, तो वाणी भी चिदानंद हो जाती है। श्रवणेन्द्रिय, जब इससे हम नाम कीर्तन सुनते हैं, नाम जब सुनते हैं, भगवत लीला सुनते हैं, तो श्रवणेन्द्रिय चिदानंद हो जाती है। ऐसे समस्त इंद्रियां जब केवल आराध्य देव के प्रति समर्पित होकर क्रियान्वित होती हैं, तो उनमें ये सामर्थ्य आ जाती है कि उपासक की श्रवणेन्द्रिय निकुंज में प्रिया प्रीतम क्या बात कर रहे हैं ये सुनाई देने लगता है। निकुंज में प्रिया प्रीतम कैसी शोभा से विराजमान है ये दिखाई देने लगता है। आज कौन से सौरभ का लेप किया गया ये घ्राणेन्द्रिय से पता चलने लगता है। प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला का इंद्रियां अनुभव करने लगती हैं, जो कि इंद्रिय मन से बिल्कुल अगोचर है। अगर उपासक इन इंद्रियों को थोड़ी भी स्वतंत्रता दे देगा, तो इनका स्वभाव है प्रकृति स्थान कर्षति। ये प्रकृति के वस्तु व्यक्ति स्थान के आकर्षण में फंस जाएंगे। फिर ये महासुख जिसकी हमारे हृदय में लालसा है, वो प्रकृति से पूर्ण होने वाली नहीं, वो परमात्मा से होने वाली है। जब हमारी इंद्रियां प्रकृति की तरफ जाती है तो मलिन हो जाती है, और मिथ्या देह सम्मान को तुमने सुख मान लिया। 4 लोग नमस्कार किए तो तुम अपने को श्रेष्ठ समझ लिए। किंचन मात्र भी कोई श्रेष्ठ नहीं है। ये पंचभूत शरीर सबके उसी सामग्री से बने हुए हैं। अंदर जो जीव अंश है भगवान का बिल्कुल बराबर है। अब जो सम्मान और अपमान होता है गुण और अवगुण का होता है, और गुण और अवगुण दोनों मायाकृत है। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, ये दोनों मायाकृत है। तो तुम किसका सम्मान? माया का। किसका अपमान? माया का। तुम तो मान और अपमान दोनों से परे हो। अगर कोई तुम्हें प्रणाम कर रहा है तो तुमको उसकी श्रद्धा को प्रणाम करना है। तुम खास थोड़ी हो गए कि वो तुम्हें साष्टांग प्रणाम कर रहा है तो तुम महान हो गए। महान वो है जो साष्टांग प्रणाम कर रहा है, उसकी श्रद्धा प्रबल है। नहीं, कोई अंतर नहीं। जो इस देह में पंचभूत वही उस देह में पंचभूत, जो इसमें परमात्मा का अंश वो उसमें परमात्मा का अंश, उसकी श्रद्धा बड़ी है, इसलिए वो आपकी तरफ प्रणाम कर रहा है। बोले बहुत बुरा हो गया। मिथ्या मृषा मानना अत्यंत मग्नाः। मैं झूठ मूठ अपने को बड़ा मानकर सम्मान प्राप्त करने की लालसा, सम्मान स्वीकार कर लिया तो हृदय अपवित्र हो गया।
बड़ा मन है, फंसाता रहता है, वो मकड़ी की जाल की तरह, फंसने वाला नहीं जानता है। संत सदगुरुदेव शास्त्र इनकी सूत्रों को जब स्वीकार करे तो पता चलता मैं फंस रहा हूं या मुक्त हो रहा हूं। श्रीपाद कह रहे हैं कि देखो, जनेन्द्री ने फंसा दिया काम भोग में, नेत्रेंद्री ने फंसा दिया रूप में। सच्ची अगर सावधान न रहे तो ऐसे ऐसे फंसाव हैं कि जीवन ही नष्ट हो जाता है, पूरा जीवन। अब उसको लाख समझा रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस वो ये समझ रहा था कोई आशीर्वाद मिल जाए, जादू टोना मिल जाए कि वो जो हमारी मित्र है वो वापस हमको मिल जाए, बस उसको इतना ही लक्ष्य था। और हम ज्ञान विज्ञान वर्णन कर रहे थे, वो सुन बैठा था केवल, क्योंकि समझ में आता है ना आप हमारी बात पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे। नेत्रेंद्री ने रूपों में फंसा दिया, हृदय मलिन हो गया सम्मान प्राप्त करने की लालसा से। और कह रहे जिभ्या मिष्टान्न निष्ठा विरमति न मनाग वित्त सग्रंथ अनुचितम। जबान आ गई भोजन के स्वाद में, ये मिष्ठान्न है, ये चटपटा है, ये बड़ा स्वादिष्ट है। जिभ्या रसेंद्री यदि भोजन के स्वाद में मगन है तो राधा नाम सुधा रसम का स्वाद नहीं ले पाएगी। उचित आहार जो भगवत प्रसाद रूप है उसको डाल लेते हैं, उसके प्रति हम आसक्त नहीं होते, स्वाद दृष्टि नहीं रखते। पूर्व के संत भगवान के दर्शन होते थे, खप्पर रखते थे नारियल का, नारायण नारायण, दाल खीर रोटी जो भी मिला खप्पर में डाला, मिलाया। स्वाद से मतलब नहीं, प्राण पोषण से मतलब है। और यहां धनिया की चटनी अलग, टमाटर की चटनी अलग, भरौआ मिर्च अलग, ये अलग ये अलग, तो फिर राधा नाम सुधा रसम भूल जाओ। ये 2 अंगुल की जबान है, बस इतने में सारा खेल है। यहां से नीचे उतरने पर कोई स्वाद नहीं है, भाई इतने में घुमाने का स्वाद है, और अच्छे अच्छे इसी में फंस जाते हैं। जिसकी रसेंद्री विजयी नहीं हुआ रसेंद्री से, वो हर इंद्री का विजयी होने पर भी विजयी नहीं माना जाता। रसेंद्री विजयी जनेन्द्री विजयी जरूर होगा, और रसेंद्री जनेन्द्री विजयी संपूर्ण इंद्रियों का विजेता माना जाता है। धैर्यवान उसे ही कहते हैं जो 2 इंद्रियों को काबू में कर ले, रसेंद्री और जनेन्द्री। रसेंद्री मिष्टान्न आदि भोग पकवान पाने के लिए लोलुप जीवन हो गया, पेट बढ़ करके छाती से एक बीता ऊंचा हो गया है। उठने बैठने में दिक्कत होती है, पर पाने के समय और कितना अधिक पाया जा सके, ये स्वाद वो स्वाद वो स्वाद कितना पाओगे, मर जाओगे पाते पाते, फिर भी तृप्ति नहीं होगी। बहुत विचित्र वासना है, बहुत विचित्र वासना है। चित्त वित्त सग्रंथ अनुचितम, सच्ची बात। आज चरित्र, भगवत धर्म मर्यादा, इसका महत्व धीरे धीरे समाज से हटता जा रहा है, धन का महत्व होता जा रहा है। क्या दुर्दशा है। बोले मनाग वित्त सग्र धनुचितम, अनुचित रूप से धन कभी सुखी नहीं हो सकता जो अनुचित रूप से धन प्राप्त करता है। हा वृंदारण्य कान्या भवति मम गति चेदहम त्वत्स्थितोपि। मेरी क्या गति होगी जब मेरी इंद्रियां और मेरा मन ऐसा है। मैं आपका आश्रय लेता हूं, आपका वास स्वीकार करता हूं। मैं समझ गया कि मेरे से अब कुछ नहीं होने वाला, मेरी अनन्य गति आप हो। हे वृंदावन, आप मेरा सुधार कर दो। अब मैं कहीं किसी की ओर नहीं देख सकता, सिर्फ आपका आश्रय लिए। भाव ये है कि हम सब तरह से हीन हैं, हर इंद्रियां हम पर विजय प्राप्त किए हुए हैं। उल्टा इंद्रियों पर हमें विजय प्राप्त करना चाहिए, इंद्रियां हम पर विजयी हो गई हैं, अब हम कैसे मुक्त हों। तो बोले धाम का आश्रय लेना बड़ा महत्व है। धाम कृपा करके आपको सत्संग प्रदान करेगा। यदि आप सत्संग के अनुसार सुलझ के चल पावे तो क्या होता है, जन्म जन्मांतर से मलिन बुद्धि होती है और बहुत भागती है बुद्धि।
जैसे जंगली नील गाय देखा हो, गर्दन उठाई भागती चली जा रही, ऐसे ये भागती बुद्धि। अगर इसको कोई रोक सकता है तो गांव में एक लंगड़ बांधा जाता था। लंगड़ समझते हैं? 2 टांगों के बीच में एक मोटा सा लकड़ी का। अब वो भाग नहीं पाएगी ऐसे। गुरु कृपा, गुरु आदेश, गुरु शासन, ये बुद्धि के ऊपर लंगड़ का काम करता है। तुम्हें पता ही नहीं गुरु के हृदय में अनंत माताओं जैसा प्यार होता है। जैसे भगवान गाली देने वाले को भी परम पद देते हैं, उन्हीं के दास हैं वो। किसी का अमंगल संत के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा, आपका विचार, आपकी सोच आपको अमंगल के रास्ते पे खड़ा करके और ऐसा धक्का देगी कि शायद है फिर बचा पाने की स्थिति न रह जाए। सगर के जो पुत्र 60,000 थे, भगवान कपिल देव जी का अपराध कर दिया, आश्रम को विध्वंस करने लगे। घोड़ा वहीं बंधा हुआ था, किसी ने बांध दिया था, उनको पता भी नहीं था। उनको लगा कि इन्होंने ही ऐसा किया होगा, हमारा विश्व विजेता घोड़ा इन्होंने पकड़ लिया। बड़ा उपद्रव किया। कपिल भगवान ने कोई शाप नहीं दिया, उनकी तपोशक्ति ने उनको नष्ट कर दिया, भस्म कर दिया। जिनके उद्धार के लिए उन्हीं के वंशजों में क्रमशः आराधनाएं हुई, फिर पर सिद्ध कर पाए भगीरथ जी और भगवती गंगा को लाए और अपने पुरखों का उद्धार किया। जो थोड़ा भी अपनी बुद्धि को तुम भगवत मार्ग से विमुख करोगे, वो आपको फंसाने के सिवा और कोई मार्ग नहीं बता सकती। यहां समिटना है, अपने अस्तित्व को मिटा देना है, प्रभु के चरणों में पूर्ण आश्रित हो जाना है और जीवन मुक्त हो जाना है। ये रास्ता है। यदि हम भगवत मार्ग के पथिक हो करके थोड़ा भी अपने मन के अनुसार चलेंगे तो मार्ग बदल जाएगा। गुरु आज्ञा तज करहि जे बान, यह अधर्म यह सब हानि, कान न रसिकन मेरा है। पर जैसे जंगली नील गाय होती है ना, उसको ऊपर कोई शासन बर्दाश्त नहीं। वो जब दलदल में फंसती है तब उसकी चाल रुकती है, अन्यथा नहीं। माया प्रपंच का दलदल जब ऐसी बुद्धि वालों को रोकता है तब उनको याद आता है कि क्या मैं कहीं गलत मार्ग पर चल पड़ा क्या। पर जब तक फंसता नहीं तब तक उसे पता नहीं चलता। माया ऐसी बचाव पक्ष से उसको ले जाती कि इतनी दूर पहले ले जाऊं कि ये लौट ही न सके, तब बात बनेगी। श्रीपाद कह रहे हैं कि सब इंद्रियों ने, मन ने हमको अपने अधीन कर लिया। अब तो हे वृंदावन आपका सहारा है। बनाया हुआ सिद्धांत है, रही मन देखी बड़न को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। और सिद्धांत उन्हीं का बनाया हुआ है। अगर गुरु चरणों में लघुता आ गई तो विश्व ब्रह्मांड में महत्ता स्पर्श ही नहीं कर सकती तुम्हारा। ये हमारी बुद्धि, ये हमारा मन ऐसा सोचता है कि शॉर्टकट से चले धनी बन जाए, शॉर्टकट से चले परम पद मिल जाए, शॉर्टकट से चले बहुत उत्तम सम्माननीय बन जाए। है बहुत शॉर्टकट, सर्वस्व त्याग और एकमात्र प्रभु का आश्रय। अभी जो चाहो बन जाओगे, पर सर्वस्व त्याग। आज तक जितने भी महापुरुष हुए सर्वस्व त्याग से। सर्वस्व त्याग का स्वरूप किसी के नामे कर देना सब प्रॉपर्टी नहीं, अपना अस्तित्व मिटा देना। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट हैं पर अपना अस्तित्व नहीं है, तो क्या हुआ? सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में है और भगवान दुर्वासा जी को द्विज कहते हैं और अम्बरीश जी को भक्त कहते हैं। अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र युद्ध। तो मैंने वृंदावन का आश्रय लिया, अब वृंदावन संभालेगा। तो वृंदावन किस रूप में संभालता है? संत रसिक सदगुरुदेव के रूप में संभालता है। यदि हम ना उनकी आज्ञा का पालन करें, अवहेलना करें, तो बड़े कृपालु हृदय के होते हैं। वो संत है। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेह। तुम क्या जान पाओगे हृदय में तुम्हारे ही प्रति कितना दुलार है।
सांप को चाहे जितनी प्रार्थना करो, आरती उतारो, दंडवत प्रणाम कर लो, कह दो सीधे चलो तो कभी नहीं चलेगा वो। उसकी चाल ही टेढ़ी होती सांप की तरह। ऐसे जो कुटिल बुद्धि के होते हैं, हाथ जोड़ो, पैर छुओ, दुलार करो, गले लगाओ, जीवन दे दो, लेकिन वो सांप की तरह ही कुटिल बुद्धि से चलेंगे। उनका जो विषैला स्वभाव है वो उनकी आध्यात्मिक शक्ति का नाश करता है। उनको लगता है मैं बहुत बड़ा अध्यात्म कर रहा हूं। अध्यात्म कहां से होता है? गुरु आज्ञा से होता है। अध्यात्म कहां से होता है? गुरु मंत्र के निरंतर सुमिरन से होता है। अध्यात्म जिसके अंदर है तो त्रिभुवन का संपूर्ण वैभव उसको मृत तुल्य लगता है। मृत तुल्य, न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र देशन्यम। आपको लगेगा भरण पोषण कैसे होगा? भगवान, उनके वचन यही भक्त का आश्रय होते हैं। भगवान ने कहा अनन्यश्चिंत्यन्तो माम, तुम्हारी एक ही जिम्मेवारी है, तुम केवल मेरा अनन्य चिंतन करो। और जो अनन्य चिंतन करता है, ये जना परिपासते, जो ऐसी उपासना करता है अनन्य चिंतन से, तो योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं उसके योगक्षेम का वाहन करता हूं। अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा ये मैं करता हूं। शुद्ध परमार्थ को जान लो, जीवन मुक्त हो जाओ, हंसने में देर नहीं लगती। ये मन कभी भी कहीं भी कैसे भी आचरणों में फंसा सकता है। अजामिल जी अपनी इंद्रियों की चंचलता को शासन में लेकर के अपने पिता की सेवा में गुरु भाव से लगे थे। बड़े धर्मात्मा पिता थे। एक दिन वो समिधा लेने के लिए गए तो जंगल में देखा एक शराब पिए हुए व्यक्ति किसी वैश्या से सहवास कर रहा है। अचानक दृष्टि पड़ी। शास्त्र आज्ञा करता है ऐसे दृश्य को एक बार अचानक दृष्टि पड़ने पर दोबारा ना देखा जाए और नमस्कार वृत्ति कि भगवान की माया है, आगे बढ़ जाए। पर वो तो सेवा को छोड़ करके उसी को केवल देखने लगे। देखते ही चिंतन बढ़ा। चिंतन बढ़ता ही संगस्तेषुपजायते, संग की इच्छा आसक्ति प्रकट हुई। जब वो पुरुष चला गया तो उस वैश्या से मिले और कहा मैं आप पर आसक्त हो चुका हूं। तो उसने कहा मेरे जीवन का उद्देश्य ही है आसक्त पुरुषों से धन लेना, उनको सुख पहुंचाना। कहा पूरी पिता की संपत्ति सब वैभव लुटा दिया। आखिरकार उसी के पास रहने लगे, उसके दास बनकर रहने लगे। क्या क्या अमंगल कार्य करने लगे। जहां संविधा लेने गए थे यज्ञ के लिए, वहां पशुओं का हिंसा करके और मांस रांधना खाना, ये सब बहुत गंदा जीवन। एक बार थोड़ा भी कोई धर्म का अनुष्ठान करे तो धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म उसको बचाने की कोशिश करता है, रक्षा करता है। गांव में संत मंडली आई। मंडली ने पूछा यहां कोई पवित्र उदार संत सेवी का घर हो तो बताना, वहां आज हम रुकना चाहते। पूरी संत मंडली ठाकुर को भोग लगाएंगे, आरती पूजा और सुबह चले जाएंगे। हाँ, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा पवित्र अजामिल है गांव के बाहर, जो वो बगीचा भी सामने वाला उन्हीं का है, वो वैश्या का। संत स्वभाव नहीं। पर बाद में ऐसा लगता है कि इनको सत्य बोलना आता ही नहीं। संसारी आदमी को आचार्य की बात फिर याद आती है, पाए जान जगत में सबजन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। कपट और कुटिलता के बर्ताव किसी और कुछ आता ही नहीं। कई बार सत्संग में प्रार्थना की कि एक जगह ऐसी रखो जहां झूठ मत बोलो, कपट मत करो। गुरु दरबार दंड दो या पुरस्कार दो, आपके हैं। गलत है या सही है, आपके सामने है। एक जगह दो, पर और जगह सब फिट हो सकता है। एक जगह जरूर छल कपट करेगा, क्योंकि पतन वहीं से होता है। जीव का पतन वहीं से होता है। जहां गुरुजनों से कपट और छल किया गया, माया जो कपट का जाल और छल का बिछाती, उसे कोई नहीं काट सकता। माया के जाल को कोई नहीं काट सकता। काटने के लिए गुरु प्रसन्न शाहबन को
जैसे हमसे बोला जाता है, संतों से बोला जाता है, अक्षरशः लगता है सत्य बोल रहा है, संशय नहीं, क्योंकि विश्वास की धरा से ही चला जाता है, विश्वास ही होता है। तो संत जनों ने जाके वहां डेरा लगा दिया। ठाकुर जी विराजमान के आरती पूजा शुरू, इतने में देखा एक मलिन वस्त्र पहने और एक हिरन कांधे पे टांगे अस्त्र ली हुई अजामिल ने जे ही संतों को देखा तो संत दृश्य जी में पातक टरे, हृदय एकदम आर्त भाव से रो पड़ा और याद आई वो बात, जब मैं जवान था तो कैसे धर्म कहा, आखिरी श्वास तक जीव को भगवत प्राप्ति का अवसर दिया जाता है। एक उपाय है, मैं देख रहा हूं तुम्हारे द्वारा वैश्या से कभी पुत्र होगा, तुम उसका नाम नारायण रख देना। अब आप यहां से जाए, हमारी ठाकुर सेवा है, हम सब संत अपने नाम कीर्तन पाठ और ध्यान आदि, आप जाएं, आपका मंगल होगा। समय आने पर बालक हुआ, उससे अत्यंत आसक्ति हो गई, जरा सी इंद्रियों की छूट दी तो एक संयमी ब्रह्मचारी नियमनिष्ठ ऐसे भ्रष्ट आचरणों में फंस गया। पिता ने फिर ब्याह भी करवाया था, पर दृष्टि जहां फंस गई। कुसंग हुआ तो जीवन बर्बाद हो गया, और सत्संग हुआ तो देखो कैसे परम पद मिलता है। अब तो उसी छोटे पुत्र को गोद में लेके घूमना, उसी से प्यार, उसी से दुलार। उसको क्या पता कि एक भयावह समय होता है जिसका नाम मृत्यु है, वो कभी भी किसी पर आक्रमण कर सकती है। और जब यहां से जाओगे ना, तो कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारा किया हुआ धर्म और अधर्म। देखो, संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। संत का संग सीधे मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। नारायण, एक बार जी ही पुकारा नारायण, णा पे जबान पहुंची कि दो दिव्य पार्षद भगवान के चतुर्भुज नारायण स्वरूप श्यामल कांति है, यमराज के दूतों को डांटा और फांसी काट दी। अब तुम इस जीव को स्पर्श भी करने का अधिकार खो चुके हो। बड़ा सुंदर प्रसंग है, अगर इसे बार बार हम सुने और इसे हृदय में बैठा लें तो जीवन मुक्त होने के लिए पर्याप्त साधन है। नाम महामंगल मूद में अजामिल जी की चेतना लुप्त होने वाली थी, फांसी पड़ चुकी थी यमदूतों की। यद्यपि उसने भगवान को नहीं पुकारा, अपने बालक के स्नेह वशात उसको पुकारा नारायण, और संतों ने नाम रखवाया था। 88 वर्ष की आयु तक पाप ही पाप होते रहे। यमदूतों को डांट कर भगवान के पार्षदों ने कहा, अब तुम स्पर्श भी नहीं कर सकते इसमें। उनका आप बड़े तेजस्वी देव स्वरूप दिखाई देते हैं, पर आपको पता है ये महानीच पापी हर क्षण पाप करता रहा है। ये मूर्ख अपने पुत्र के बहाने नारायण बुलाया है, ये महापापी है। भगवान के पार्षदों ने कहा, हम देखते हैं कि तुमको कोई ज्ञान नहीं है। जिस समय ये पुत्र के बहाने नारायण बुलाया, उसी समय निष्पाप हो गया। तुम्हें अकेले ही जाना, जाग जाओ, कमाई करने आए हो, ये परदेश है तुम्हारा, ये घर नहीं है। घर तुम्हारा वृंदावन धाम है, घर वाली प्रिया प्रीतम और सहचरियां हैं, तुम भूल गए हो। यहां तुम आए हो तो अब अपनी भूल मिटा दो। यहां तुम्हारा न कोई जननी है, न कोई जनक है, न कोई बंधु है, न कोई सुहृद है, न कोई रिश्ता है, न कोई नाता है। तो तुम बाबा जी हो इसीलिए बोलते हो, हम तो गृहस्थ है। तो तुम भी नाता किए हो तो कृष्ण ही से किए हो, दूसरे से नहीं किए, जान नहीं पा रहे। नहीं, उस शरीर से जब कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते तो क्यों जला देते हो? रख लो शरीर को। कृष्ण को तो देखा नहीं, जाना नहीं, लेकिन अनजाने में भी श्री कृष्ण से ही प्यार करते हो। कृष्ण आकर्षण, जो सबके हृदय में एक पावर रूप से विराजमान परमात्मा तत्व, उसी का आप आदर करते हो। अकेले आए हो, अकेले जाओगे, रात में उठो और खूब भजन करो। रात माने इस मोह निद्रा से उठो और भजन में लगो। भजन करके ही
आप इस माया का जो अंधकार है ये विध्वंस कर सकते हो, अन्यथा कुछ का कुछ आपको दिखाई देगा। ठूठ का भूत नजर आएगा, रस्सी में सांप नजर आएगा। ये बहुत बुरा अंधकार छा गया है अंदर, कुछ नहीं है, किसी भी भोग में सुख नहीं है, किसी भी संग्रह में सुख नहीं, पर बुद्धि मलिन है इसीलिए इसी में लगी। हमारे आराध्य देव की हम पर बहुत कृपा हो गई है। ये जो सत्संग आप सुन रहे हो, मंत्र महिमा, नाम महिमा, ये बड़े बड़े महान रस में डूबे हुए हमारे लिए ये गा रहे हैं, इसलिए पकड़ लो। जो तुम्हें मंत्र मिला है, जो नाम मिला है, इसकी परिपक्व अवस्था तुम्हारे और कृपा से दोनों से होगी। तुम्हारी कृपा जरूरी है, वैसे सबकी कृपा हो गई है, बस आपकी कृपा बकाया रह गई। आप अपने ऊपर कृपा कर लो, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। आप अपना आशीर्वाद अपने ऊपर कर लीजिए। दूसरे के तो बहुत आशीर्वाद हैं, आपका आशीर्वाद आपको नहीं मिल रहा है, बस इसीलिए आप परेशान हैं। आपका आशीर्वाद, हाँ, अपने ऊपर कृपा कर लीजिए। आप अपने आशीर्वाद से अपना उद्धार कर लीजिए। तो इसको तो तुम वही कर्म करवा रहे हो जिससे नरक प्राप्त हो, औरों के आशीर्वादों की आकांक्षा करते हो, तो नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। देखो आज कुछ ऐसी हवाएं चल पड़ी हैं, परमार्थ को जानना मुश्किल है। कैसे 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 नौटंकी नाटक, मतलब आश्चर्य होता है कि तुम उपदेशक के मंच पर बैठकर ऐसे कैसे बोल सकते हो। अगर बोलने को तुम्हें सौभाग्य मिला है तो जो सुखदेव जी ने बोला है, व्यास भगवान ने बोला है, श्री कृष्णचंद्र जो बोले वो बात बोलो, जिससे वो कान में जाए, समझे ना समझे मंगल होगा। ऐसी वार्ता तो ना बोलो जिससे सत्य मार्ग का अस्तित्व ही लुप्त हो जाए सुनने वाले के हृदय से। आज बहुत संकट में धीरे धीरे हमारे धर्म ग्रंथों का रहस्य पड़ता चला जा रहा है, क्योंकि इनके लिए जो हम मंत्र जाप करके बुद्धि पवित्र होती, सो अर्थ बता सके। नहीं तो केवल मनोरंजन रह गया कि सामने वाला केवल प्रसन्न हो जाए, इसके लिए शास्त्र रचे गए हैं। हमारे सामने तो हमारा काम बन जाए, ये शास्त्र है। शास्त्र का ये स्वरूप नहीं है। तुम्हारी जेब भर जाए जो जन्म जन्म से खाली रही, किससे? नाम से भर जाए। तुम्हारी नाम में रति हो, भगवान में रति हो, तुम्हारा ये जीवन मंगल में सुख में जाए। अगर कहीं अगला जन्म हो तो तुम महाभागवतों के रूप में जन्मो, तुम्हें माया फंसाकर रोन न सके। इसलिए सत्संग है, इसलिए धर्म शास्त्रों की रचना। भगवान को कुछ बोलने की जरूरत थी क्या? जिन्होंने इस माया प्रपंच को रचा, उन्होंने माया मुक्त करने के लिए सूत्र रच दिए। ऐसे चलो तो फंसोगे नहीं, ऐसे चलो, गेम है गेम। ये भगवान ने अपने आप से अपने आप में खेल रचा है। तुम भी उसी अपने आप में अपने आप को देखो, मुक्त हो जाओगे। अब यहां केवल सामने वस्तुएं रखी हैं, केवल भोग सामग्री, केवल पद प्रतिष्ठा, केवल संसार का अस्तित्व, और ये संसार का अस्तित्व इन सबको मिटाने वाला है, और हम सजाने वाली बात करते हैं। बहुत बहुत अपने कानों को प्रायः बचा करके रखो। जहां सत्य मार्ग की चर्चा मिले तो सुनो, नहीं तो नाम जप करो, एकांत सेवन करो। ऐसी कोई बात मत सुनो जो नाम रूप लीला धाम से आपको बिलक कर दे, नहीं तो जीवन की बड़ी भारी हानि हो जाएगी। और उपासक अपने आराध्य देव को सबके दर्शन से बचावे। ये बड़ी गूढ़ बात हम आपको कह रहे हैं। अब जब खुल करके जैसे यहां सेवा हो रही हो बात अलग है, जब उनका आदेश हो जाए, नहीं तो अपने आराध्य देव के दर्शन से, जैसे कहते हैं ना सबकी श्री जी, सबकी श्री जी नहीं है तो हमारी श्री जी है। हम चाहेंगे तो आपको दर्शन करने देंगे, अन्यथा नहीं करने देंगे। इस पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। अपनी जो श्री जी हैं इस पे केवल अपना अधिकार है। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी महाराज, परमात्मा सर्वव्यापी सबकी वस्तु है, पक्का, पर प्यारे लाड़िले प्रभु अपनी वस्तु हैं। जो हमारी पूजा में विराजमान, हम छूने दे ना छूने दे, पूजा करने दे ना करने दे, दर्शन करने दे ना करने दे, इसमें मेरा पूर्ण अधिकार है। ये सबकी वस्तु नहीं है, ये सिर्फ हमारे हैं। जैसे पृथ्वी पर सबका अधिकार है, लेकिन उस पृथ्वी में हमने मकान बना लिया, मेरा अधिकार घुसने दे ना घुसने दे, आने दे अंदर ना आने दे। पृथ्वी पर सबका अधिकार, परमात्मा पर सबका अधिकार है, लेकिन जो हमने प्रभु की सेवा विराजमान की, इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। हम चाहें तो तुम छू लो, हम चाहें तो तुम देख लो, नहीं पर्दा लगा देंगे। ये तुम नहीं कह सकते कि खोलो श्री जी सबकी है, नहीं, सबकी श्री जी ढूंढो जाके।
ये हमारी पर्सनल श्री जी है, ये हमारे पर्सनल ठाकुर है। जैसे पृथ्वी सबकी, मकान हमारा, जितने में हमारा मकान बन गया है, इसके अंदर आने दे तो हम आने दे, ना आने दे तो ना आने दे। इसलिए उपासक जब तक भगवदाकार वृत्ति ना हो जाए, अपने आराध्य भगवदाकार वृत्ति की अपने आराध्य देव अपने से बात करने लगे, तब तक अपने आराध्य देव को प्रदर्शन ना बनावे। कोकिल साईं कभी किसी को दर्शन नहीं करने देते थे। जब कोई विशेष प्रेमी महाभागवत तब ले जाते थे, वो ये कहते थे कि हमारे लाडली लाल से कुछ कह मत देना, कुछ कहना नहीं तो हम दर्शन करा देंगे। क्या मतलब? वो मूर्ति समझ रहे हैं, देखो जरा, वो खेल रहे हैं, तुम कुछ बोल दोगे वो तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाएंगे परस्पर उनके खेल में। कुछ बोलोगे नहीं, बस चुपचाप दर्शन कर लो। तो वो महाभागवतों से अन्य का तो प्रवेश ही नहीं था। इसका कुछ रहस्य है। अपने ठाकुर जी को प्रदर्शन न बनाए, अपनी सेवा को प्रदर्शन न बनाए, अपने भजन को प्रदर्शन न बनाए। उपासक यदि व्यवहार में उतार देगा अपनी उपासना को, तो वो फिर सिद्ध नहीं हो पाएगा। जब तक अपने आराध्य देव से बात ना होने पावे, तब तक आराध्य देव गुप्त ही रहने चाहिए। और जब आराध्य देव से बात होने लगे, फिर उनकी इच्छा है कि चलो हम मंगल, तो बात अलग। ये गुरुदेव भगवान को भी देखो, आप वो दर्शन, ऐसे जो नाम सेवा है, घंटों ऐसे, घंटों श्री जी का नाम सेवा ऐसे ले, घंटों ऐसे, क्या उनको दिखाई दे रहा है? बार 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 बार। और ये सब होता बंद करके दरवाजा। कभी सेवा प्रकट, वो तो सेवा में थे इसलिए दर्शन नहीं किसी का। देखो आज वही प्रगट में सेवा हो रही है, प्रगट में सब। ये साधक को ये सावधानी है, कुछ गूढ़ रास, इसलिए महापुरुष जन कह रहे हैं उसमें क्यों में ना करके अपनी भावना को पुष्ट करना चाहिए। और ये ध्यान रहे कि भगवान को भोग पाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो नित्य तृप्त पूर्ण काम है। भक्त का भाव भगवान की भूख लगाता है। जैसे भोजन की खुशबू जो है, भूख ना लगी हो तो भी लग जाएगी ना, बढ़िया ऐसे बने हो तो देख के लगे चलो भाई। ऐसे ही भगवान के अंदर भूख पैदा होती भाव से, भक्त का भाव। अगर भाव नहीं है तो पूज्य बाबा कह रहे भगवान नित्य तृप्त पूर्ण काम है, उनमें कभी भूख पैदा नहीं होती। जब सेवा करने वाला, देखा है हमने, 2 रोटी और सबसे भूख लगा, फिर गरम गरम रोटी घी लगा के दौड़ के जा रहे हैं, एक एक परोसते जा रहे हैं। ऐसे एक साधक छोटे छोटे टुकड़े करके पवाते जा रहे हैं, एक व्यजन कर रहे हैं, पंखा कर रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा अनुकूल जल पिलाते, कभी मीठा पवार के भाव। नहीं कि थाल ऐसे रख दिए, पर्दा लगा दिया और चले गए ऐसे। कुछ लोग तो सुबह चिरौरी और गिलास में पानी रख दिया और शाम के हटा दिया। ऐसा तुम्हारे साथ बर्ताव हो किसी रिश्ते नातेदार के यहाँ तो क्या होगा? जिस कमरे में हो उसी 4 पाई के समीप आकर के एक टेबल रख दे और एक गिलास पानी, थोड़ी चिरौरी रख दे, पर्दा लगा दे बाहर से, या तो दरवाजे में ताला। अब कैसा लगेगा? आप तो पाव बाल भोग में हलवा और चाय और बिस्कुट और ये वो, और ठाकुर जी के आगे छोटी कटोरी में चिरौरी रख दी। परिणाम क्या होगा जानते हो? अपराध बनेगा, क्योंकि सेवा विराजमान की हो, परिणाम में आपको फिर संकट घेरेंगे, परेशानी आएंगी। अगर ठाकुर जी घर में विराजमान की हो तो अपने पर्सनल ठाकुर जी हैं, तो वो वैसे हैं जैसे लाडला पुत्र अपना पुत्र। कैसे? कोई कोई महानुभाव तो कि अब हम बाहर जा रहे हैं, पड़ोसी को दे दिए। कभी दोगे पुत्र अपने पड़ोसी को? दोगे पुत्र? अगर देने की भी बात आ गई तो हृदय हमारा कहेगा नहीं। वो कैसे प्यार करेगा जैसे हम प्यार करते हैं। हमारे साथ ठाकुर जी जाएंगे या ठाकुर जी की व्यवस्था होके घर में ही कोई एक रहेगा? अब हम कहते हैं साथ रखो, पर ठीक है, फिर उनका सम्मान भी रखो, उनको ऐसे सम्मान से रखो ठाकुर जी को साथ ले जाते हुए जैसे ठाकुर जी को रखा जाता है। सेवा का मतलब है स्वामी अधीन हो जाते हैं, बहुत बड़ी बात है जो सेवा विराजमान करना है। देखा जाता है ठाकुर जी बहुत ऐसे हो गए, ऐसे तो सेवा बताती है कि तुम ठाकुर जी को प्यार नहीं करते, तुम तो ऊपर से बहुत चिकने सब लगाए, ठाकुर जी कैसे, उनका कैसा चेहरा होगा, इसका मतलब सेवा बताती है कि तुम कैसी सेवा कर। इसी सेवा से प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। भावपूर्वक भोग लगाओ तो उनको भूख लग जाएगी, भावपूर्वक आभूषण पहराओ तो तुमसे कहने लगेंगे,
कितने भक्तों से ठाकुर जी बात करने लगते हैं जो तन्मय हुए। हमको आज ये इस रंग की पोशाक से, आज हमको ऐसा भोग चाहिए, आज हमको ये पदार्थ चाहिए पे। अगर भूल गए शयन में जल रखना तो स्वप्न में आके बोले देखो आज तुमने शयन में जल नहीं रखा, आज तुमने रजाई, तो आ जाके देखा तो नहीं। ठाकुर जी बात करने लगते हैं। अपने इष्ट के सिवा अन्य किसी इष्ट विग्रह का अपमान न करे उपासक। यही विचार करे कि हमारे इष्ट ही इन विभूतियों के रूप में विराजमान है। जैसे हम रसिक अनन्य उपासना में हैं, अब हम जा रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे, तो केशी घाट में हनुमान जी का अर्चा विग्रह विराजमान, अब आरती हो रही है, तो अब ये नहीं है कि हम खड़े हो गए, आरती में 2-4 आरती, राधा वल्लभ लाल जय हो मेरे प्रभु, चल पड़े। कभी किसी श्री विग्रह का अपमान न करें। कहीं आरती हो रही है, कहीं मान लो आपकी दृष्टि नहीं पड़ी, बात अलग, अगर दृष्टि पड़ गई कि अमुक ठाकुर जी यहां विराजमान है, तो ग्रीवा झुक जानी चाहिए, राधा वल्लभ लाल की जय प्रभु, आगे निकल, क्योंकि हमारे ही प्रभु विभिन्न रूपों में विराजमान है। उपासक को थोड़ा ज्ञान भी होना चाहिए इस बात का कि हम और हमारे प्रभु से हमारा क्या संबंध है। एक बार सभा में हनुमान जी से पूछा गया कि तुम प्रभु से क्या संबंध रखते हो, तुम ज्ञानी हो या भक्त हो, क्या कहोगे अपने आप को? 2 प्रश्न। प्रभु से क्या संबंध रखते हो, तुम ज्ञानी हो या भक्त हो? हनुमान जी ने विचार किया कि मैं प्रभु का सेवक हूं, तो सेवक का ज्ञानी कैसे हो सकता है? ज्ञान समुद्र प्रभु का। यदि मैं अपने को अज्ञानी कहता हूं तो मेरे प्रभु पर दोष आता है कि ज्ञान समुद्र प्रभु का सेवक अज्ञानी कैसे हो सकता है? हनुमान जी बोले शरीर दृष्टि से मैं भगवान का भक्त हूं, सेवक हूं, और ये हमारे स्वामी हैं। जीव दृष्टि से मैं अंश हूं, ये हमारे अंशी हैं, और तत्व दृष्टि से जो ये हैं वो यहां है। इतना ज्ञान गुरुदेव भगवान आरती ऐसे कर रहे थे, पूछा प्रभु इधर आरती, वो समझे में आ रहा था पर श्री मुख से सुनना, तो उनका जो सिंहासन में विराजमान है वो यहां भी विराजमान, ऐसे जानना कठिन है भाव का विषय। भक्त को साधनावस्था में भले परिचय नहीं मिले, लेकिन सिद्धावस्था में परिचय मिल जाता है कि जो मंदिर में विराजमान वही यहां विराजमान है, अब कोई भेद नहीं रह गया। उपासक को चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर समय जब अपने इष्ट की स्मृति में रहेगा तब इष्टाकार वृत्ति होती है, और इष्टाकार वृत्ति जीव ही हुई तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान हो जाता है उसे। क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या होगा, इष्टाकार वृत्ति होती है। किसका? जगत का नहीं, जगत का चिंतन तो कब छूट गया, अपने इष्ट का। पूर्व में क्या लीलाएं हुई, वर्तमान में क्या हो रही, आगे क्या होने वाली है, ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जहां कृष्णाकार भगवदाकार इष्टाकार वृत्ति हुई, फिर उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं रहता। सब ज्ञान, सब रहस्य, सब प्रेम, साक्षात्कार, सब कुछ लीला दर्शन, सब खास बात है इष्टाकार वृत्ति। वो कैसे होती? बोले उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, हर समय इष्ट की स्मृति, इष्ट का ध्यान। उपासक कब समझे कि हमारी भक्ति चरम लक्ष्य में स्थित हो गई है?